चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोर क्या होता है, तो फर्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था। फर्स्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1952 में और किसके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, वर्जीनिया अपगार। अब आता है कि इसका नाम अपगार स्कोर क्यों पड़ा था। अपगार स्कोर इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है उनका नाम है वर्जीनिया अपगार। तो अपगार उनके नाम में से ही एक वर्ड लिया गया है, इसीलिए इसका नाम अपगार स्कोरिंग पड़ा है। देन आता है इसकी डेफिनेशन की। अगर हम बात करें तो अपगार स्कोरिंग इज अ क्यूब टेस्ट दैट इवेल्युएट्स ए न्यू बॉर्न हेल्थ बाय असेसिंग 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स में हमारा आता है अपीयरेंस, पल्स, ग्रामियंस, एक्टिविटी एंड रिस्पायरेशन। अब आता है कि ये क्या है, अपगार स्कोरिंग एक क्विक टेस्ट है। क्विक टेस्ट मतलब जितना जल्दी हो सके हम इस टेस्ट को करते हैं। क्यों किया जाता है, एवेल्युएट्स ए न्यू बॉर्न हेल्थ। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा मतलब पैदा हो रहा है उसकी हेल्थ कैसी है। तो इसमें हम 5 फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस में हम पूरी बॉडी देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, अपीयरेंस में ये सब कुछ आता है। देन हम देखेंगे उसकी पल्स, पल्स रेट चेक करेंगे। देन हम देखेंगे ग्रामियंस में उसकी देखेंगे कि वो फेस के कैसे इंप्रेशन बना रहा है। देन आता है हमारा एक्टिविटी, कि वो अपनी बॉडी की मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं। देन आता है लास्ट में हम उसकी रिस्पायरेशन देखेंगे कि वो सांस ले रहा है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो प्रॉपरली सांस ले रहा है, 1 मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है, ये हमने पूरा रिस्पायरेशन में नोट करना है। अब आता है कि ये अपगार स्कोरिंग हम क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी प्रॉपर हेल्थ देखते हैं। जी हाँ, हम उसकी पूरी प्रॉपर हेल्थ देखते हैं। न्यू बॉर्न की जो हेल्थ होती है वो हम 5 मिनट्स के अंदर हमने 2 बार इसका टेस्ट करना होता है, अपगार स्कोरिंग करना होता है 2 बार। विद इन 1 मिनट में हम करते हैं और उसके बाद हम एक 5 मिनट्स में करते हैं, जिसमें हम बच्चे की प्रॉपर हेल्थ देखते हैं, प्रॉपर उसका देखते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। अब अगर इसकी आगे हम बात करें, अब क्या होता है कि हर चीज को, जैसे अपेरेंस है इसके 2 पॉइंट्स देंगे, पल्स है इसके भी 2 पॉइंट्स देंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स देंगे, देन इसके भी 2 पॉइंट्स देंगे और इसके भी 2 पॉइंट्स देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास होते हैं टोटल 10 पॉइंट्स। तो हमें 10 पॉइंट्स में से ही हमें डिसाइड करना है कि बच्चे की हेल्थ कैसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें हर चीज के 2 पॉइंट्स बच्चे को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे की अपीयरेंस, स्किन कलर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको 2 पॉइंट्स ही देंगे। अगर बच्चे का कलर येलो है या फिर ब्लूइश कलर है, नॉर्मल ब्लू है, तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। और अगर बिल्कुल बच्चा बिल्कुल नीले रंग का हो गया है, आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल से बहुत हेल्थ इसकी खराब है, तो हम उसको कितने पॉइंट देंगे, 0। देन हम उसकी देखेंगे पल्स, अगर पल्स उसकी प्रॉपर है तो 2 पॉइंट्स। अगर उसकी नॉर्मल पल्स है, प्रॉपर नहीं चल रही, नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल से थोड़ी लेस है, तो 1 पॉइंट। अगर उसकी पल्स बिल्कुल खत्म है तो 0 पॉइंट। देन आता है ग्रेमियंस, इसमें भी हम उसकी फेस की एक्टिविटीज देखेंगे। अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है प्रॉपर, 2 पॉइंट्स। अगर वो नहीं कर रहा है तो 0 पॉइंट। अगर वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहा है देन हम उसको देंगे 1 पॉइंट। ऐसे ही हम एक्टिविटी में भी उसकी पूरी ओवरऑल एक्टिविटी देखेंगे। अगर प्रॉपर एक्टिविटी है तो 2 पॉइंट, अगर उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम है 1 पॉइंट, अदरवाइज 0। देन आती है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में भी सेम,
अगर वो प्रॉपर सांस ले रहा है तो 2 पॉइंट्स देंगे। अगर वो प्रॉपर से थोड़ी कम सांस ले रहा है, आपको जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉर्मल रिस्पायरेशन कितना है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनको पता होगा। अगर वो नॉर्मल से कम ले रहा है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे, और अगर उसकी रिस्पायरेशन बिल्कुल 0 है, बच्चा सांस नहीं ले रहा है, तो हम 0 पॉइंट दे देंगे। देन बात आती है हमारी, हम क्या करते हैं लास्ट में अपगार स्कोरिंग को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसमें कैलकुलेशन के लिए हमें देखना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपीयरेंस बच्चे की पूरी प्रॉपर है तो 2 पॉइंट्स दे देंगे। पल्स में उसकी पल्स नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल क्या पल्स बिल्कुल खत्म है तो 0 पॉइंट दे देंगे। और अगर ग्रामीन्स उसकी एक्टिविटी कर रहा है तो 2 पॉइंट दे देंगे। अगर क्या बोलते हैं इसको, सॉरी ग्रामीन्स कर रहा है तो इसमें अगर कर रहा है तो 2 पॉइंट, अगर कम है तो 1 पॉइंट, अगर बिल्कुल नहीं कर रहा है तो 0 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रहा है और रिस्पायरेशन भी नहीं ले रहा है, तो हमारे टोटल पॉइंट कितने होते हैं, 2 + 2 = 4। हमारे पास हो रहे हैं टोटल 4 पॉइंट्स, टोटल 4 पॉइंट्स हो रहे हैं। और हमें आउट ऑफ कितने में से डिस्कस करना है, 10 में से। और अगर 10 में से बच्चे की टोटल पॉइंट्स 4 आ रहे हैं, इट मींस बच्चा हमारे बिल्कुल डेड है, उसकी टोटल हेल्थ बिल्कुल खराब है। देन अगर ऐसे ही हम करके हर चीज, एक्टिविटी के भी 2 पॉइंट आ जाते हैं, पल्स के भी 2 पॉइंट आ जाते हैं, ग्रामीन्स के भी 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक्टिविटी के भी 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, और रिस्पायरेशन के भी 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, इट मीन्स बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है। ठीक है। देन आता है हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं। अगर बच्चे की हेल्थ 7 से 10 में आ रही है, बिटवीन 7 to 10 आ रही है, तो बच्चा क्या है, हेल्दी है। अगर 7 से लेस आ रही है थोड़ी सी, तो हम इसको नॉर्मल बोलेंगे। अगर लेस देन 4 है तो बच्चा क्या है, टोटली डेड बोल सकते हैं हम, बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये आता है हमारे पास अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोरिंग को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले बच्चे के 1 मिनट के अंदर हमने उसका पूरा देखना होता है, अपीयरेंस, पल्स, रिस्पायरेशन, ग्रामीनेंस और एक्टिविटी, हमने सारी एक्टिविटीज देखनी है। देन हमने उसको 2 में से पॉइंट देने हैं कि कितने पॉइंट एक बच्चा ले रहा है। देन उसको लास्ट में टोटल करके कैलकुलेट करना है। अगर वो 10 पॉइंट ले रहा है, इट मीन्स बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। अगर वो 7 ले रहा है तो बच्चा नॉर्मल है। अगर वो 4 से बिल्कुल कम ले रहा है तो बच्चा बिल्कुल इल है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू। डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे को हमने टोटल कितने में से पॉइंट देने हैं, 10 में से। ठीक है। अब इसमें हमारी कंडीशन आती है, अगर बच्चे के पॉइंट्स 7 से 10 के बीच में आते हैं तो इट मीन्स बच्चे की कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। देन आता है हमारे पास, अगर लेस देन अगर 7 आता है तो इसमें बच्चे को नॉर्मल केयर देने की जरूरत रहती है, बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत रहती है, और उसको हमें एक केयर देने की भी जरूरत रहती है अगर उसके पॉइंट 7 या 7 से लेस आते हैं। और थर्ड कंडीशन इसमें आती है हमारी कि अगर बच्चे के पॉइंट टोटल पॉइंट्स 4 या फिर 3 से लेस आते हैं तो बच्चे की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास आती है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है जब बच्चे के पॉइंट्स 7 हो या 7 से ज्यादा हो, 7 या 10 के बीच में हो तो बच्चा हमारा नॉर्मल है। अगर 7 से लेस देन हो तो उसको थोड़ी बहुत केयर देने की जरूरत होती है, हॉस्पिटल में रखने की जरूरत होती है। और अगर 4, 3 इससे लेस है तो बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमें और भी ज्यादा केयर देने की जरूरत रहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अपगार स्कोरिंग। अगर आपको अच्छा लगा